A wonderful good morning, all of you. First, I hope you will be fine at home. So, students, my name is Mrs. Ritu Agrawal, and I'm from Nahar Convent Higher Secondary School, Ratlam. So, today in this video, I'm going to explain chapter number 8, that is The Tale of Malan City by Vikram Seth. The tale it means कहानी. ओके सो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी के बारे में बताया गया है, दैट इज़ द टेल ऑफ मेलन सिटी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज लिसन टू मी, बी केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग. यहाँ पर बात हो रही है एक सिटी की जिसमें एक राजा था जो काफ़ी जस्ट और प्लेसिड, इट मीन्स काफ़ी न्याय और शांत स्वभाव का था. वो न्याय पसंद करता था और काफ़ी पीस, प्लेसिड मतलब पीसफुल पर्सन. ओके सो उसकी बात हो रही है यहाँ पर. अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट लाइन विल सी द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रेम्पली वुड स्पेन द मेजर thoroughfare टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. यहाँ पर बात हो रही है कि राजा एक आग बनाने के लिए कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड को ऑर्डर देते हैं कि मेरे लिए एक आग बनाया जाए. मीन्स ये किस चीज़ का प्रतीक था, दैट ट्रिम्पेली मीन्स होता है विजय, उनकी जीत का प्रतीक ये था. सो वुड स्पेन द मेजर thoroughfare इट मीन्स उसका रास्ता राजमार्ग से होता हुआ गुजरेगा. टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, और जब वो बनकर रेडी हो जाएगा तो जितने भी लोग वहाँ के दर्शक वो उस चीज़ को देखने जाएंगे. इट मीन्स यू कैन सी इन द राइट साइड इन दिस वीडियो अबाउट द आर्क. ओके व्हाट इज आर्क, सो यू कैन सी हियर. आपको एक दिख रहा है आर्क, इस तरह का एक आर्क होता है जो राजा ने बनाने के लिए बोला था. ओके इन द नेक्स्ट लाइन, अंडर द आर्क he lost his crown. The ark was built too low. A frown appeared upon his placid face. अचानक से जैसे ही राजा वो बन जाता है, उसके अंदर एंटर करता है, उसका जो क्राउन होता है, उसका ताज होता है, वो गिर जाता है. द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि वो जो आर्क था वो बहुत ही नीचे बना हुआ था. सो अ फ्रॉन अपीयर्ड. फ्रॉन इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, इट मीन्स जब गुस्सा आता है तो उसे उस एक्सप्रेशन को फ्रॉन कहा जाता है. सो राजा को काफ़ी गुस्सा आया इस वजह से, जैसे ही वो एंटर हुए और उनका जो ताज था वो गिर गया. लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसा हमने कहा कि वो एक पीसफुल राजा थे. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड टिल हियर. सो विल कंटिन्यू. द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस. राजा ने कहा यह बहुत बुरी बात है. डिसग्रेस, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड. जो चीफ ऑफ बिल्डर है उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, और मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा. द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड. जो रोप थी, गैलो इट मीन्स फांसी का फंदा, एक तैयार किया गया, रस्सी मंगाकर फांसी का फंदा वहाँ पर अरेंज किया गया था ताकि चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी पर चढ़ा दिया जाए. ओके इन द नेक्स्ट लाइन, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लीड आउट. जैसे ही द चीफ ऑफ बिल्डर्स वहाँ पर आया, ही पास द किंग, वो राजा के पास जाकर बोलता है, ही गेव अ शाउट, वो चिल्लाया, ओ किंग, ओ राजा, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट. ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तो जिन्होंने इसको बनाया है उसका फॉल्ट है, मैंने तो सिर्फ ऑर्डर दिया था उन्हें. ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हार्ट. राजा ने कहा इसे रोक देना चाहिए अभी. हार्ट मीन्स होता है रोकना, किसी भी प्रोसेस को रोकना. सो एंड कॉल्ड अ हार्ट, इस प्रोसेस को भी यहीं रोक दिया जाए. टू द प्रोसीडिंग्स, वो इस पर आगे कार्रवाई करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे. सो बीइंग जस्ट ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड. एक काम करो, जितने भी वर्कमैन हैं उनको बुला के लाइए, मैं उन सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा. Now let's see what will happen. So the workmen looked surprised and said, जैसे वर्कमैन को पता चला, they were surprised कि राजा ने क्यों हमें यहाँ बुलाया. ओ किंग, फांसी पर चढ़ाने के लिए. You do not realize, क्या आपने महसूस नहीं किया. The bricks were made of the wrong size. जो ब्रिक थी वो गलत साइज की थी, उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था. इट मीन्स what he was trying to say कि ये मेजरमेंट वाली की, इट मीन्स ये जो मिस्त्री जिसने इसका नक्शा लिया था उसकी गलती है, हमारी नहीं है. ओके सो समन द मैसन्स,
इट मीन्स समन, इट मीन्स बुलाया गया किसको, द मैसन्स। मैसन्स मतलब होता है राजमिस्त्री, जो राजा के मिस्त्री का इट मीन्स जो राज के मिस्त्री का काम करते हैं, सो दैट इज मैसन्स। सेट द किंग, द मैसन्स स्टूड देयर क्वायरिंग। जैसे ही राजा के पास उसे बुलाया गया, मैसन समझ गया, वो शिवरिंग कर रहा था। ओके, सो नेक्स्ट, वेल आर्किटेक्ट सेड हीज मजेस्टी आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी हैंग्ड। वेल उन्होंने कहा, आर्किटेक्ट सेड हीज मजेस्टी आई डू ऑर्डर, मैंने फैसला किया है, मैं फैसला करता हूँ कि मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, ऐसा राजा ने उससे कहा। सेड द आर्किटेक्ट ओ किंग, आर्किटेक्ट ने कहा, ओ राजा, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, आप एक छोटी सी चीज़ भूल गए हो। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट टू द प्लान व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने इस प्लान का नक्शा रेडी करा था तब मैंने आपको ये बताया था, आप याद करिए, आप भूल रहे हो। इट मीन्स वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर राजमिस्त्री कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने पहले आपको ये बताया था। ओके, सो द किंग हर्ड दिस, द किंग सो रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। जैसे ही राजा ने ये सुना, राजा की आंखें लाल हो गई। इट मीन्स उसे बहुत गुस्सा आने लगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। इट मीन्स उसका हेड चकराने लगा, काफ़ी कंफ्यूज हो गया था वो। सो बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन वो काफ़ी जस्ट और प्लेसिड किंग थे, सो ही सेड दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग, ये काफ़ी ट्रिकी मामला हो गया है, सो आई नीड सम काउंसल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। उन्होंने कहा कि मुझे आगे सोचना पड़ेगा इस पर। उन्होंने बोला जो इस कंट्री में सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट पर्सन है, बुद्धिमानी पर्सन है, उसको लेकर आओ, ऐसा राजा ऑर्डर देते हैं अपने सैनिकों को। सो द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड, वाइजेस्ट मैन को ढूंढ लिया गया, एंड ब्रोट ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, और उसे रॉयल कोर्ट में लाया गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल एंड टिल हियर, मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करूँगी, बिकॉज आफ्टर दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो वेट what will happen in the next. Okay, so thank you so much for watching this video. Keep study at home and take care of yourself.